रेसलमेनिया के अंदर जॉन सीना वर्सेस रैंडी ओटन, जहां पर रैंडी ओटन वॉक इन करेंगे एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। मनी इन द बैंक जिसने नहीं देखी है, सीएम पंक जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन फाइनली जॉन सीना बन गए हैं। हम सारे लोगों की आंखों में आंसू हैं। यार मेरे पास तो यहाँ पे भी 2 नाम लिस्ट में रह गए हैं वैसे, रोमन रेंस और रॉक। तो फाइनली गाइस ये है वो एपिसोड, ये है वो पॉडकास्ट जिसका आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे इस वाले एपिसोड को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि आज इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट सी नेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन और क्या पता सून टू बी 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में। लास्ट टाइम इज नाउ। जैसे कि पता एक ने बहुत फनी मीम लिखा था वैसे कि अगर मेक अ विश में लास्ट टाइम इज नाउ लेके जाएंगे जॉन सीना तो क्या वो खैर अलग टॉपिक है, उसमें नहीं जाएंगे। बट आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जॉन सीना के फेयरवेल टूर के बारे में। मनी इन द बैंक के अंदर इसको अनाउंस कर दिया, तब से हम सारे लोग एक्साइटेड हैं और तब से ही हमने तब पॉडकास्ट भी लॉन्च नहीं किया था। हमारे दिमाग में यही आइडिया था कि इसके ऊपर भाई पूरा एक एपिसोड बनाएंगे जहां पे हम पूरे इस फेयरवेल टूर के अंदर क्या चीज़ होंगी वो सब डिस्कस करेंगे। तो भाई आज सिर्फ जॉन सीना के बारे में बात है। पॉडकास्ट सुन रहे हो भाई तो पहले लाइक कर दो क्योंकि इससे हमें मिलती है मोटिवेशन। और सबसे पहले आयुष उस चीज़ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कहने को तो 12 महीने हैं लेकिन जब हम पूरा ये एपिसोड भी अपना प्लान कर रहे थे भाई नाम कैसे कैसे हैं। यहाँ पे सीएम पंक हैं, ड्रू मैकिंटायर जो इतना हरामी चल रहा है, ऑल टाइम हरामी तो भाई यहाँ पे लगा ही हुआ है, जॉन सीना और रैंडी ओटन। ये सब कुछ है करने के लिए जॉन सीना के पास और इतने सारे नाम। और मजे की बात यह है कि जितने यहाँ पे मुझे नाम दिख रहे हैं इनमें से काफी सारे ऐसे हैं जो जॉन सीना के सामने भी आएंगे। तो भाई बहुत अनरियल सी फीलिंग आ रही है कि लास्ट टाइम नाउ सच है। और आई डोंट नो कि कितने आप में से लोग बिल्कुल वो सीना से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन हम तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और हमने पहले भी कुछ सुपरस्टार्स की बुकिंग की है, बुकिंग क्रोनोलॉजी में नहीं चलेंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें सीना की है वो देखेंगे। जैसे कुछ अपोनेंट्स की मैं बात करूं, रैंडी ऑर्टन स्पेशली एक नाम, कोडी रोड्स, गुंथर, लोगन पॉल, रॉक और रोहित, कुछ नाम ऐसे जो अभी अप एंड कमिंग है जो आज तक सीना के सामने आए नहीं है। ब्रॉन्सन रीड उसमें से है, जेकब फार्टू उसमें से है, जे ऊसो उसमें से है, सोलो सिकोवा उसमें से है और इनके भी ऊपर एक छोटा सा लोगों को अंदर से में भी हो सकता है गुदगुदी मचे, क्या पता जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस का मैच। अभी हम आगे बढ़ते बढ़ते एपिसोड में चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले चाहता हूँ हम उस पॉइंट के ऊपर आए, क्योंकि देखो हम इस एपिसोड को ना बिल्कुल ऐसे नहीं चलने वाला है कि पीएलई बाय पीएलई, क्योंकि WWE जितनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गई है आज के टाइम में ये बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या एक बेस्ट केस सिनेरियो हो सकता है। और हम कोई ज्ञानी भी नहीं है कि हम आपको बताएं भाई ये होगा जॉन सीना के टूर में, तो एंजॉय करो। डिफरेंस इतना है, आप बस वहाँ सुन रहे हो, हम यहाँ पे 2 बैठ के बात कर रहे हैं, बस हमारे सामने कैमरा लगे हुए हैं। तो उस लॉन्ग अवेटेड चीज़ से ही शुरुआत करते हैं जो कि है जॉन सीना का हील टर्न। जब मैंने इस पूरे चीज़ को दिमाग में स्ट्रक्चर किया, 12 महीने अगेन मुझे बहुत कम लग रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं देखना तो चाहता था जॉन सीना का हील टर्न, लेकिन उस हील टर्न के चक्कर में दूसरी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। तो मैं सोच रहा हूँ यार ये शायद नहीं ही करेगी WWE और इसको ना ही करो तो बेटर है। ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो नहीं मतलब एक पॉइंट है जो कि हर जगह आएगा बीच में कि टाइम इतना है नहीं। अगर हम डेट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 30-35 बार जॉन सीना दिखेंगे इस पूरे साल में। लगा लो अगर 10 मैच भी होते हैं, अगर 15 भी मैच होते हैं तो सिर्फ 20 ही और डेट्स हैं वो 15 मैच बिल्ड करने के लिए। तो मतलब एक दिन में एक मैच ऑलमोस्ट बिल्ड तो नहीं हो सकता, तो 15 मैच भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो इतना टाइम नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जॉन सीना की ना पूरी लेगेसी बनी है एक बेबी फेस पे। और इनफैक्ट एक स्टैट बन सकता है रोहित कि इकलौता ऐसा सुपरस्टार जो अपने करियर के शुरू से लेकर एंड तक कभी हील टर्न नहीं करके रिटायर हो गया, वो जॉन सीना है। और आई डोंट थिंक वो उसको चेंज करना चाहेंगे। और प्रॉब्लम फिर वो भी आ जाएगी कि अगर जॉन सीना को तुमने हील बना दिया तो ये जो पीछे इतने करामाती लोग हैं इनके कैरेक्टर के साथ भी चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिकॉज अभी रोस्टर पे जो हमने नाम लिए बड़े बड़े मोस्टली हील्स हैं और सीना का करंट कैरेक्टर डायरेक्टली उनके सामने फिट होता है। तो टाइम को देखते हुए और सीना के कैरेक्टर को देखते हुए आई डोंट थिंक कोई हील टर्न की मतलब ऐसा नहीं है कि जॉन सीना का हील टर्न देखना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसके लिए टाइम थोड़ा सा कम है। और जैसा मैंने आपको पिछले वाले पॉडकास्ट में बताया था, इस पॉडकास्ट से हम अपना जो सेकंड IWF स्क्वाड का मेंबर है वो भी ढूंढने निकल पड़े हैं। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा है, इस वीडियो में आपको एक लेटर दिख जाएगा या फिर हो सकता है इस बार हमने मल्टीपल लेटर का भी सोचा, हो सकता है मल्टीपल लेटर पे दिख जाए। उन सारे लेटर को मिला के एक वर्ड बनेगा और मैं चाहता हूँ भाई इसको थोड़ा आयुष एक्सप्लेन करें, क्योंकि इसको हमने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि ताकि वो पॉसिबिलिटी आपके दिमाग से हट जाए कि भाई मैं तो लकी वाली बात नहीं है। आप को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा एपिसोड अच्छे से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये है कि बहुत लोगों को लग रहा है कि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन लास्ट टाइम भी बहुत लोगों ने सही आंसर दिया था। तो जो भी आपका वर्ड बनेगा आने वाली 4-5 वीडियोस में से, फिर हम आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक देंगे, बताएंगे कि ये खत्म हो गए हैं लेटर्स, और रोहित उसके बाद लोगों को जाना है उस फॉर्म में और जो वर्ड बनेगा उससे रिलेटेड एक नंबर हम आपसे पूछेंगे, वो बस वहाँ कॉमेंट करना है और फिर एक बार लकी ड्रॉ निकलेगा और जो मेंबर होगा वो जीतेगा। तो
फनी है थोड़ा बट बढ़िया मेरे मजेदार है। मेरे चेहरे पे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि हमें ही पता है वो हमने कैसे बिल्कुल उसको उस सवाल को, उन लेटर्स को कैसा बनाया कि जो बंदे सही में मतलब डेडिकेट होके वीडियोस देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक जिस तरीके से हम नए तरीके से कंटेंट आपको दिखा रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा जो लॉयल हैं उनके लिए होना चाहिए। बस तो वो लेटर नीचे कमेंट में नहीं लिखना, नहीं तो आपका ही चांस कम हो जाएगा भाई। उसको नोट करके तकिए के पीछे गद्दे में कहीं भी छुपा दो, क्योंकि वो कमेंट कर दोगे तो भैया आपके साथ साथ बाकी लोगों को पता चल जाएगा और आपके पॉडकास्ट को देखने के बाद भी थोड़े से चांसेस कम हो जाएंगे। बाकी श्रीधर शर्मा ने बहुत मेहनत की थी लास्ट टाइम, तो वो है हमारे फर्स्ट एवर IWF स्क्वाड के मेंबर। अब इसको आगे प्रोग्रेस करते हैं आयुष। और दूसरी चीज जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है वो है ग्रैंड स्लैम चैंपियन। और ग्रैंड स्लैम चैंपियन अब जॉन सीना कैसे बन सकता है? तमाम दुनिया भर के सारे काम उसने WWE के अंदर कर लिए, कोई चीज उससे दूर रही नहीं है, वो सब जीत चुका है, लेकिन सिर्फ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जो मिड कार्ड चैंपियनशिप है, क्या हम इस साल के एंड तक, फेयरवेल टूर तक, ये मान रहे हैं कि जॉन सीना ग्रैंड स्लैम चैंपियन है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेम हैं जो कि इतने बड़े तो नहीं है, जैसे अपोलो क्रूज मेरे दिमाग में भी नेम आ रहा है, उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रह चुकी है, लेकिन जॉन सीना के पास वो चीज़ नहीं है। और क्या कमाल की बात है भाई, सीना कैसे अजीब अजीब से स्टैट बना रहे हैं कि जो सुपरस्टार कभी हील नहीं बना, द मोस्ट डेकोरेटेड आप कह सकते हैं सुपरस्टार WWE की हिस्ट्री का जो है, वो कभी एक वो टाइटल जीत नहीं पाया, लेकिन फिर घूमते फिरते आती है बात टाइम पे। मुझे लगता है कि अगर WWE को ये चैंपियनशिप जॉन सीना को देनी है तो उसका टाइम कहाँ है, बिकॉज जो वर्ल्ड चैंपियनशिप वाली बात पे हम अभी आएंगे, वो हर कोई देखना चाहता है, वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है, मार्केटिंग, पैसा, सब कुछ ज़्यादा वहाँ पे है। तो मिड कार्ड चैंपियनशिप क्या जॉन सीना ऐसे जीतेंगे फिर कि आया जीता और 2-3 हफ्ते बाद कोई अपसेट होके जो सीना को हरा के चला गया? इसके लिए तो मुझे लग रहा है कि WWE के क्रिएटिव जो राइटर्स हैं, ट्रिपल एच, ये सब जो भी लोग करते हैं, इवन को जॉन सीना, इनको भी बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी कि कैसे हम इस कम टाइम को, जो कि अगेन 365 दिनों का है, इसको कैसे बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे पास वैसे एक सिनेरियो तो है यहाँ पे कि कैसे जॉन सीना चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बनने के साथ साथ मिड कार्ड चैंपियनशिप और ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बन सकते हैं, उसको हम आगे बताएंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे है कि जो मिड कार्ड चैंपियंस है और सीना का जो फाइनल रन है, यहाँ पे ऐसा नहीं है गाइस कि हर मैच में एक स्टोरी भी चाहिए। अब हो सकता है कि ब्रॉन ब्रेकर चाहे हील हो चाहे फेस हो, वो आके बोले कि यार जॉन सीना को मैं एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, बिकॉज मैं सबसे बड़े नाम को एक बार हरा के दिखाना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं अपना नाम बनाना चाहता हूँ। और उस चक्कर में क्या मतलब ब्रॉन ब्रेकर हार ही जाए तो सीना के पास चैंपियनशिप है। ये एक ऐसा तरीका, मतलब अगर मिड कार्ड चैंपियनशिप, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप जॉन सीना के ऊपर आनी है, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत WWE के पास पीरियड है उसको बिल्ड करने का, बनाने का। ये गुड वे है कि एक जो भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, और मेरी तो भाई मैं तो यही मानूंगा कि ब्रॉन ब्रेकर भी लॉन्ग टाइम तक रहने वाला है, तो वो बंदा खुद ही सामने से आया कि यार मेरे पीछे क्यों नहीं पड़ रहा जॉन सीना, मैं भी तो चैंपियन हूँ, और वो आए और अपनी चैंपियनशिप लुटवा रहे। जॉन सीना वैसी रिएक्शन दे और मैं जीत गया, जैसा उन्होंने जॉन सीना अपना IC टाइटल ओपन चैलेंज को वापस लेके आएंगे और हार जाएंगे। ये फनी हो सकता है, बट मुझे लगता नहीं है कि बहुत सारे लोग इस समय कोई कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि उनको पता है भाई आखिरी के 365 दिन है, इसके अंदर जो एंटरटेनमेंट दे देंगे जॉन सीना, बहुत ज्यादा लोग क्रिटिसाइज या फिर एकदम क्रिटिक वाली बात नहीं बोलेंगे जॉन सीना के बारे में। अगर लोगों को ऐसा बातें सुन के कि यार अब आखिरी बार तो सीना आया है, अब भी हिल्टन नहीं करेगा, अब भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन नहीं बनेगा, तो कब बनेगा? यार मैं ऐसा चाहता हूँ कि मतलब मेरी ये डिमांड रहेगी कि जॉन सीना के मैचेस सुपरस्टार्स के साथ तो हों, लेकिन अगर किसी एक बंदे के साथ किसी एक स्टोरी में उनको डाला तो अच्छे से उसे पकाओ। ऐसा नहीं कि बस एकदम से 2 हफ्ता 4 हफ्ता, फिर वो मैं कनेक्ट नहीं बना पाऊंगा जॉन सीना के साथ। स्पेशली जिन बड़े नामों की तरफ हम चलते हैं, जो मैचेस हमें लगता है कि ऑलमोस्ट दैट्स कंफर्म्ड, और मैं चाहता हूँ कि लोग भी, आप लोग भी नीचे कमेंट में लिखते रहो जो हम बातें कर रहे हैं कि क्या आपका हिसाब से जॉन सीना की चीज़ मोस्टली होगी या नहीं होगी। पर एक एक करके ये नामों से शुरू करते हैं अब, और मैं सीधा आ जाता हूँ रैंडी ऑर्टन पे। अभी हम ये नहीं बात करेंगे कि कहाँ पे मैच होगा, क्या होगा, लेकिन रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना क्यों होना जरूरी है इस रन के अंदर? यार मेरे लिए तो होना बहुत जरूरी है, वो तो मैं सब बता चुका हूँ सारी बातें। रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना, मतलब जॉन सीना के अगर आप टॉप 5 अपोनेंट्स में से उठाओगे, इवन मेरे लिए तो वो मतलब टॉप पे ही रहेगा। मैं रैंडी, जब मैं कह रहा हूँ भाई मेरे लिए तो नॉस्टैल्जिया, इट इज ऑल अबाउट फेयरवेल टूर की जॉन सीना का नॉस्टैल्जिया, उनकी पुरानी चीजें, ऐसा नहीं कि नए चैप्टर नहीं खुलते हुए देखना चाह रहे हैं। मुझे वो मोमेंट भी याद आती है जब वो टाइटल दो टाइटल ऊपर से लटक रहे हैं, दोनों का फेस टू फेस सेगमेंट है और रिंग में ट्रिपल एच है, वो अथॉरिटी पूरी अथॉरिटी है, भरी हुई है रिंग। तो ये हमारी वही सारी पुरानी मेमोरीज है। तो रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना, अभी वैसे ना हम पूरा सिनेरियो वाइज भी थोड़ा सा बोला है हमने कि PLE बाय PLE नहीं चलेंगे, लेकिन फिर भी एक हमको थोड़ा जो मेन 4 है, हाँ वो तो हम उसके ऊपर तो आना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर वो स्टोरी कैसे बनेगी। तो यार एंडिंग में कुछ बम भी बरसाएंगे आप पे, एक अलग ही सिनेरियो है, वो तो कुछ अजीब ही है, अजीब होने के साथ साथ बहुत ज्यादा वाइल्ड है, और अगर WWE इसको एग्जीक्यूट करते तो कुछ अलग ही हो जाएगा। लेकिन मैं अगर जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के मैच को देखूं तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी स्टेज का मैच है, पता नहीं सबके लिए होगा या नहीं। मैं तो इसको लिटरली रेसलमेनिया लेवल पे भी देख सकता हूँ।
और आई थिंक कि चाहे फैंस अब नए भी हों जो 2018, 19, 16 कभी भी देख रहे हैं, वो भी भले रैंडी ऑर्टन सीना के फ्यूड को वैसे स्टडी ना करके आए हों, लेकिन वो मैच अपने आप में दो बड़े ऐसे नाम आमने सामने ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरा नाम ऐसा ही लिस्ट में कोडी रोड्स है। ये कोई हिस्टोरिकली बड़ा नाम नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू में, लेकिन करंटली वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स है और चैंपियनशिप कोडी रोड्स के पास। इसके ऊपर तो मुझे लगता है हमें भी खुद कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सबसे तगड़ा जो रूमर है इस समय, अभी जब हम जनवरी के महीने में फर्स्ट वीक सेकंड वीक में ऑलमोस्ट इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, कि कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना, ये वो मैच है जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने पेंसिल किया है रेसलमेनिया के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि देखो दोनों वर्ल्ड चैंपियंस जो है कोडी रोड्स और गुंथर, इनका नाम तो लिस्ट में रहेगा, बिकॉज जॉन सीना की वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जब तक जीत नहीं जाएगी कोई सांस लेनी बंद, लोग चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। हमने रिएक्शन भी देख लिया, रॉ पे सीना ने बोला मैं तो कभी नहीं जीत सकता टाइटल। मे बी वो कहीं ना कहीं प्रोमो ऑन पर्पस था कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे अगर सीना ना जीते तो। डब्ल्यूडब्ल्यू के पास अलग अलग रूट भी हो सकते हैं, बट क्लियर हो चुका है वो टाइटल आएगा। तो कोडी और गुंथर भी हैं, और जो एक और रैंडी ऑर्टन जैसा एक कड़क राइवल, मनी इन द बैंक, जिसने नहीं देखी है सीएम पंक जॉन सीना, जाके देख लो भाई, पूरा मैच यूट्यूब पर पड़ा होगा। क्या है सीएम पंक का नाम? ये स्पेशली सीएम पंक ये 2025 वाला, ये वो वाला इस वाले सीएम पंक के एवोल्यूशन के कैरेक्टर के बहुत एवोल्यूशन हुआ है, ना सिर्फ ऑन स्क्रीन बल्कि रियल लाइफ में भी। तो इनकी केमिस्ट्री तो हमेशा ही ऐसी होगी। ये अगेन वही है कि जिसका ट्विटर पे कवर लगेगा, जिसके यूट्यूब पे अगर थंबनेल लगाया तो उस पर मिलियंस में व्यूज जाएंगे अगर इस सेगमेंट या प्रोग्राम को डब्ल्यूडब्ल्यू करिए। और मुझे लगता है ये तो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए कांट मिस अपॉर्चुनिटी है। ये जो हम नाम ले रहे हैं, अब जो हमने यहाँ पे नाम लिए, वो तो ऐसे कि डब्ल्यूडब्ल्यू अगर इन मौके को छोड़ रही है तो ऐसा रहेगा भाई फिर फेयरवेल टूर क्या नाम क्यों दिया इसे ऐसा। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि सीएम पंक पे अभी हम और बात करेंगे एक्सटेंडेड। और जो फाइनल नाम उस लिस्ट में रोहित की, ये मैच तो हमें लगता है कि होंगे ही। जो लास्ट नाम है, बहुत लोग बोल रहे हैं नेटफ्लिक्स एरा, ट्रिपल एच एरा, लेकिन लोगन पॉल लवेक एरा, ये मजाक भी है, लेकिन जो करंट डब्ल्यूडब्ल्यू की सिचुएशन है भाई, एम फॉर मार्केटिंग और एम फॉर मनी, दोनों चीजें बहुत जरूरी है यहाँ पे, और ये मैच वो दोनों चीजें कर सकता है। ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यू को अगर करना है तो मुझे लगता नहीं इसके पीछे वो बहुत कोई स्टोरी दे सकते हैं। ये मेरे ख्याल से सिर्फ एक रॉ के या स्मैकडाउन के प्रोमो से ही बन सकता है, और मैच करवा दो, तुम्हें वो वायरल मूवमेंट मिल जाए और बस इसको ठंडे बस्ते में डालो। क्योंकि मैं इस पे नहीं चाह रहा कि बहुत ज्यादा कर दो, ठीक है, लेकिन हमें नहीं बोलना चाहिए कि रोमन और लोगन का मैच हो चुका है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्राउन जूल के अंदर। तो क्या बिल्ड था। तो इसीलिए जब हम बात कर रहे हैं लोगन पॉल और जॉन सीना की, तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू हर एस्पेक्ट के साथ देखेगी कि जॉन सीना का सब कुछ होना चाहिए इसमें। सारे वो कहते हैं ना, गुलदस्ता पूरा फूलों से सजा हुआ, तो वो लोगन पॉल का नाम आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू को चाहिए। तो अब हम एक्चुअल मेन पार्ट पे चलते हैं शो के, और एक्साइटिंग होने वाली चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट में घुस जाओ, फटाफट आप अपना भी बताओ, बिकॉज रॉयल रंबल, समर स्लैम, सर्वाइवर सीरीज और रेसलमेनिया ऑब्वियसली जो बीच में है, उसके बारे में बात करते हैं कि जो मेन बड़े बड़े शोज देखने को मिलेंगे। समर स्लैम भी 2 नाइट्स की है, मे बी नेक्स्ट ईयर सर्वाइवर सीरीज भी होगी, तो वहाँ पे क्या क्या मैचेस होंगे। अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि जॉन सीना रॉयल रंबल का पार्ट है। तो पहले मैं रोहित ये पूछना चाहता हूँ, कितना लग रहा है सीन कि सीना रॉयल रंबल जीतेंगे कि नहीं? अब हमें ये नहीं पता कि भाई आप इस एपिसोड को कब देख रहे हो या क्या इसकी टाइमिंग है, क्योंकि हम तो इसको ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसीलिए हमने वो बिल्कुल क्रोनोलॉजी के साथ हम नहीं चले कि पीएलई बाय पीएलई इसको डिस्कस करें। बट मेरे हिसाब से तो आयुष, अगर मैं अभी देखूं बाकी सारे नाम जो कि हैं अभी रोस्टर में, रोमन रेंज को मैं लिस्ट में रख सकता हूँ, रॉयल रंबल, ये कोई रॉयल रंबल की प्रेडिक्शन नहीं है, वैसे ही सिर्फ हम जॉन सीना के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर वो सही में फैंस का किस तरीके से वो जॉन सीना को देख रहे हैं, वो प्रोमो जिस तरीके से डिलीवर किया, तो मुझे तो लग रहा है कि वो स्टेज सेट की गई है कि जॉन सीना रॉयल रंबल में ना सिर्फ एंटर करें जैसे उन्होंने बोला, वो उस रॉयल रंबल को भी जीते और उनको सीधा टिकट मिले रेसलमेनिया का। क्योंकि उन्होंने ये बोला कि मैं नहीं चाहता कि मैं नए लोगों की अपॉर्चुनिटी ले लूं, जो कि ऑब्वियसली रॉयल रंबल जीतने भी एक अपॉर्चुनिटी लेना ही है, वैसे वो बहुत फनी बात है, बट वो उनके लिए ईजी करेगा। लॉटरी में एंटर कर रहे बंदे ने खुद बोला, तो चांस तो मुझे ज्यादा लग रहा है जॉन सीना का। और ये फिर से वही वाली बात आ जाती है भैया पूरे टूर में कि ये तो भाई सीना की आखिरी रंबल है, तो अगर जीत भी गया तो कौन आके रोएगा इंटरनेट पे कि सीना को दे दी भाई, उसको अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देना चाहिए भाई। तो जॉन सीना आई थिंक ये चाहे प्रिडिक्टेबल मान के चलो कि पहले से पता था हमें, तो कोई सरप्राइज नहीं मिला। बहुत लोग आएंगे मुझे पता है रॉयल रंबल का, अरे ये तो पता था, लेकिन वो सही चीज़ है बिकॉज वो लीड करेगी रेसलमेनिया में, जहाँ पे जॉन सीना को मौका मिलेगा चैलेंज करने के लिए उस टाइटल के लिए, जो वो उनके हिसाब से नहीं जीत पाएंगे। तो इंटरेस्टिंग यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ कि रेसलमेनिया में चलो मान लो जॉन सीना रॉयल रंबल जीत जाते हैं, पहली बात, क्या वही सिनेरियो लीड करता है उनको सीधा टाइटल पे? तो किसका मैच हो सकता है रेसलमेनिया? यार अब हम वही है, अपने हिसाब से अगर उसे सोचें तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या इस समय माहौल चल रहा है उस हिसाब से भी बात ही करनी पड़ेगी। और वो जैसा मैं अभी हमने बोला भी, कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना, क्योंकि इस मैच को बिल्ड करने का भी बहुत ईजी तरीका है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का करंट फेस
और लॉन्गेस्ट टाइम के लिए जो फेस रहा, तो ऐसे करके मैच बना सकते हैं। बट हाँ, क्या वो वहाँ पे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतेंगे, वो अपने आप में एक अलग सवाल है। क्योंकि जब मैं इसको इस तरीके से रख रहा हूँ तो कोडी रोड जॉन सीना से हारेंगे, और क्या जॉन सीना को मूवमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन फिर कोडी रोड्स का क्या हाल होगा अगर वो जीत गए, तो वो अपने आप में एक। और ये चीज़ बहुत इंटरनेट पे फिर से प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगी। वो लोग बोलेंगे यार जॉन सीना आके कोडी को हरा के चला गया, जो इतने टाइम से था भी नहीं, और जो बड़े बड़े लोग लगे हुए थे कोडी के पीछे, केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन, रॉक है, वो लोग, इनको कब ढंग से मौका मिलेगा उस चैंपियनशिप के लड़ने का। तो इंटरेस्टिंग है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सीना को रंबल देनी है और चैंपियनशिप तक लेके जाना है, तो वो चैंपियनशिप भी दो यार, फिर रेसलमेनिया में वो मोमेंट क्रिएट करो। बिकॉज लास्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट में जॉन सीना वो चैंपियन बन के हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, रिकॉर्ड टूट रहा है, जितना पैसा छपेगा, जितनी मर्चेंडाइज बिकेगी ना उस दिन, भाई ये कर दो यार। लेकिन उसमें अभी एक और सवाल भी तो खड़ा होता है, जैसे हम अभी डिस्कस कर ही रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में तो बहुत गर्म मामला है, जो पीछे भैया हमारा फाइनल बॉस है, जो आ रहा है जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। अगर वो रेसलमेनिया के पूरे सिनेरियो में है, तो अगर अब मैं इसको फ्रेम करने की कोशिश करूं, तो अगर जॉन सीना रॉयल रंबल जीते और रॉक उधर कोडी में बिजी हो गए, तो फिर जॉन सीना किधर? तो फिर गुंथर पकड़ो, फिर दूसरे को पकड़ो क्योंकि चैंपियनशिप मुझे ऐसा लगता है। बट क्या इस बात की भी गारंटी है कि गुंथर तब तक चैंपियन रहेंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि WWE ये भी कर सकती है कि अगर अनडिस्प्यूटेड टाइटल साइड चला गया, तो शायद WWE उस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ कुछ ऐसा करेगी, गुंथर से भी बड़ा नाम लेके आया जाए। अब ये नहीं कह रहा कि गुंथर कोई छोटा नेम है, लेकिन सपोज अगर CM पंक उस टाइटल को पहले ही जीत गए हैं और ये मैच वहां पे कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए होने का चांस बहुत कम है बिकॉज CM पंक वो बंदा नहीं है जो रॉयल रंबल और रेसलमेनिया के बीच में टाइटल जीत के हार भी जाए। और जॉन सीना अगर रॉयल रंबल जीत के रेसलमेनिया तक जा रहे हैं, तो जॉन सीना रेसलमेनिया में नहीं हारने वाले। वो बुकिंग कोई सेंस ही नहीं बनाती, बिकॉज फिर तुमने जॉन सीना को रॉयल रंबल भी क्यों दी? अगर कुछ नॉर्मल मैच ही करना था वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, तो तुम उसको एलिमिनेशन चेंबर जितवा के कर दो, वो फिर भी ठीक है। रॉयल रंबल के विनर को यूजुअली रेसलमेनिया में जितवाना बेटर डिसीजन रहता है, अनलेस जो सामने कंटेंडर है वो बहुत ही बड़ा दिखे। एक आइडिया और मेरे दिमाग में आ रहा है, और पहली बताया तो भाई ये पूरी फैंटेसी बुकिंग है, ये हमने पीछे हमारे फाइनल बॉस को दिमाग में रखते हुए ही मैं बोल रहा हूँ कि अगर रॉक पीछे से बेल्ट ना पड़े भाई अभी मुझे अगर रॉक आ गए रेसलमेनिया के इस पूरे बिल्ड में, तो वो कोडी के किसी मैच में, मतलब ये मैं कुछ अटपटाई बोलने वाला हूँ कि किसी भी तरीके से जो टाइटल है वो चले जाए कोडी रोड्स के पास से। और क्योंकि रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की फ्यूड तो मैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जब ये फ्यूड होगी तो उसमें रॉक वो रोल प्ले करें, क्योंकि अगर वो रोल प्ले कर रहे हैं तो इसका मतलब वो रेसलमेनिया में आ रहे हैं। तो एक नॉन टाइटल मैच हो रॉक और कोडी का, और उसकी वजह से ओपन हो जाएगी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, जो कि किसी तरीके से रैंडी ऑर्टन के पास आ जाएगी। और ये जो पीछे में फ्यूड की बात कर रहा हूँ, रेसलमेनिया के अंदर जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन, जहां पर रैंडी ऑर्टन वॉक इन करेंगे एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और ये तो एक सपने, ये मैं ड्रीम मैच से भी बहुत बड़ा कैटेगरी में डालूंगा इसे। इस देखो पूरे पॉइंट से मैं एग्री करूंगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अगर हो जाता है तो मैं भी फिर सेम साइड पे हूँ कि हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन ये मुझे नहीं लग रहा किसी भी एंगल से कि कोडी रोड्स हारने वाले हैं रेसलमेनिया से पहले। एटलीस्ट रेसलमेनिया में भी हारेंगे कि नहीं वो भी पता नहीं है, जब तक मैच नहीं समझ आ रहा। लेकिन जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स एक ऐसा मैच है रोहित, जो कि मुझे लगता है कि कोडी भी बहुत खुशी से लड़ना चाहेगा, वो जॉन सीना को मूवमेंट देना चाहेगा। और अगर सीना कोडी को हराते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कोडी उतना वीक नहीं दिखेगा हारते हुए टाइटल, बिकॉज कि भाई सीना ने हरा दिया, अब कोडी भी क्या ही कर सकता है। या फिर वहाँ पे रेसलमेनिया में कोडी का कोई रॉक के साथ सीन बनाओ, और फिर कोडी वर्सेस रॉक आगे कहीं समर स्लैम में या कहीं पे करो, जिसकी वजह से कोडी हारे टाइटल, वहाँ कोई रीजन तुम बना सकते हो। मे बी रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया में कॉस्ट कर दें कोडी रोड्स को टाइटल, वहाँ से उनकी फ्यूड चल जाए। तो मैं चाहता हूँ कि लोग भी कमेंट करें नीचे ये जो टॉप 4 पेपर व्यूज है यहाँ पे क्या होगा। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं इतना सोच के कि क्या जॉन सीना चैंपियन निकल रहे हैं रेसलमेनिया से या फिर नहीं। यार देखो, अगर मैं ये मान के, एक तो ये भी है ना कि हम जिस पहले चेक पॉइंट पे हैं वो ही नहीं पता कि क्या वो चेक पॉइंट सही है भी या नहीं। क्योंकि अगर हम रॉयल रंबल के हिसाब से सोचे कि वो जीत रहे हैं, अगर एक बार जॉन सीना रॉयल रंबल जीत गए, तो अब यहाँ से 2 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला, 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन फाइनली जॉन सीना बन गए हैं, हम सारे लोगों की आंखों में आंसू हैं। मतलब मेरे लिए, मैं वैसे इमोशनल हुआ नहीं हूँ, आई थिंक सिर्फ एक बार हुआ हूँ जब मैंने अंडरटेकर की हॉल ऑफ फेम वाली स्पीच देखी थी। ये मोमेंट ऐसा हो सकता है कि मुझे लगे भाई कुछ कर दिया WWE ने आज। लेकिन दूसरी डायरेक्शन ये भी हो सकती है कि वो चेज जॉन सीना को जो हमेशा बेचारा तड़पाने वाला दिखाते हैं, वो उसको और आगे तक स्ट्रेच करेंगे और रेसलमेनिया में फिर वो चैंपियन नहीं बनेंगे, फिर उसकी स्टोरी थोड़ी लंबी खिंच जाएगी। बट मेरे को थोड़ा ये ऑकवर्ड लगता है कि जॉन सीना अगर रॉयल रंबल जीत गए और रेसलमेनिया में मौका है, तो सबसे बड़ी स्टेज में सबसे बड़ा मूवमेंट कैसे ना बनाया जाए। तो हम अभी लेके चल रहे हैं कि जॉन सीना विंस द 17 टाइम रेसलमेनिया में। तो समर स्लैम अगला बड़ा पेपर व्यू आता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम ये रोहित और मैंने बात पकड़ ली सही टाइम पे कि क्राउन जूल में अब चैंपियन वर्सेस चैंपियन है। और ये मेरी काइंड ऑफ कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन है कि CM पंक और जॉन सीना सेम टाइम पे हमें चैंपियन दिख सकते हैं आने वाले साल में। तो अगर वो मैच कहीं पे भी फिट करना है
जहाँ पे विनर लूजर सोचने की जरूरत नहीं है, बस एक अंगूठी देनी है तुम्हें, है ना। और एक फोटो खिंचवानी है, फोटो खिंचवानी है, तो वो शॉट ही सोच लो। सीएम पंक और जॉन सीना एक चैंपियनशिप के लिए लड़ रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, दोनों के कंधे पे अपनी अपनी टाइटल है, तो वो वहां फिट हो सकता है मैच। तो फिर समर स्लैम में जॉन सीना क्या कर रहे हैं? यार मेरे पास तो यहाँ पे भी 2 नाम लिस्ट में रह गए वैसे, रोमन रेंस और रॉक। क्या मैं गलत सोच रहा हूँ कि इनके साथ मैच मिलेगा कि नहीं? पॉइंट यही है कि फिर ये सारे कंटेंडर्स बनेंगे अगर जॉन सीना चैंपियन है, और अगर जॉन सीना चैंपियन नहीं है तो ये रैंडम स्टोरीज होंगी जो 1-on-1 या फिर रोमन रेंस चैंपियन है, या तो सामने चैंपियन होगा या सीना चैंपियन होगा। तो आई थिंक वो टाइटल डिफेंस करने वाली चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे ओपिनियन में। और समर स्लैम में अगर मैं कुछ ऑप्शंस दे देता हूँ, बिकॉज एक नाम यहाँ पे रखने का कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पे गुंथर या रोमन रेंस में से कोई मुझे एक लगता है जो जॉन सीना को चैलेंज करे। और गुंथर इसलिए बिकॉज गुंथर एक बार अपना चैंपियनशिप हार जाएगा तो उसको कुछ चाहिए, कुछ प्रूफ करना है, तो वो सीना के सामने बढ़िया बन सकता है। ऐसा लग रहा है हमें भी, ये मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि सही में यूजुअली हमको ऐसा लगता है यार ये क्यों नहीं कर दिया, वो क्यों नहीं कर दिया। हमको लगता है कि भाई हम ज़्यादा बड़े पंडित हो गए, हम मतलब कि हम सभी, ये मैं अपनी या सिर्फ आयुष की बात नहीं कर रहा, लेकिन WWE के पास यहाँ पे अगेन वो जो टाइम है वो बहुत कम है, सारे मैच कर पाने मुश्किल है। और ये जो बहुत वाइल्ड चीज़ है कि सीएम पंक एंड जॉन सीना सेम टाइम पे चैंपियन, और जैसे लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया क्राउन जूल वाले उस चीज़ का कि क्या है चैंपियन वर्सेस चैंपियन है, तो अगर उस चीज़ को सही में जस्टिफाई कोई चीज़ कर सकती है तो वो है लेजिट मैच कि एक तरफ सीएम पंक के पास टाइटल, वर्ल्ड टाइटल, और जॉन सीना के पास वो टाइटल। एक वे आउट है उस चीज़ को करने का। और फिर से हमें याद दिलाना पड़ेगा कि इतना टाइम नहीं है WWE के पास कि सारी स्टोरी लाइन्स वो बना सकें। तो अगर सीएम पंक भी हो जाता है, कोडी, गुंथर और रोमन में से कोई एक, यहाँ पे कोडी का मैच रेसलमेनिया में गुंथर या रोमन फिट हो जाता है यहाँ, तो फाइनली जो मेन सबसे बड़ा पेपर व्यू सीना का होगा वो सर्वाइवर सीरीज होगा। और आई थिंक वहाँ तो अग्री कर लेना चाहिए हम दोनों को कि अगर कोई वो रेन एंड कर रहा है या फिर वो फाइनल अपोनेंट जॉन सीना का बड़े शो में है कोई, अगर रेसलमेनिया में WWE नहीं कर रही रैंडी ऑर्टन वाला कोई सीन, तो फिर भाई मुझे तो लगता है लास्ट के लिए फिर वो रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना ही होना चाहिए। मतलब क्यों ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो, बिकॉज जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन बन चुका है। अगर रैंडी ऑर्टन ने जॉन सीना को हरा दिया ना तो वो भी सीधा जॉन सीना के रिकॉर्ड के पीछे है, वो पीछे लग जाएगा। और इनकी वैसे भी हिस्ट्री तो रही है। लेकिन एक जो सिनेरियो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि हम लोगों को थोड़ा सा बता दें कि अगर बहुत ज़्यादा डिले हो जा रहा है जॉन सीना के वर्ल्ड टाइटल जीतने में, क्योंकि अगर वो रेसलमेनिया में नहीं जीते तो इसका मतलब किसी बाद वाले शो में वो जाके जीतेंगे, फिर ऑब्वियसली चीज़ें कम करने के लिए हैं। और ये मेरी पिक नहीं है, ये आयुष ने ही मुझे ऐसा, जब हम बात कर रहे थे कि जॉन सीना टाइटल हारेंगे ही नहीं कभी, एक ओनली सुपरस्टार जिसने ना सिर्फ सबसे ज़्यादा वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का रिकॉर्ड बनाया है, बट साथ में कभी वो उसको हारा भी नहीं, एज चैंपियन ही वो रिटायर हुआ है। और ये हमने देखा नहीं पहले कभी कि वो। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि रोहित का भी यहाँ पे एक अच्छा आइडिया था कि कैसे जॉन सीना के लिए लास्ट में कोई स्पेशल पेपर व्यू करा जा सकता है जॉन सीना के नाम पे हो, जिसको एक मेमोरी बना सके, और वो पूरा शो होगा लेकिन सीना पे हो सकता है। जैसे हमने शील्ड का फाइनल चैप्टर देखा था वैसा ही कुछ। बिल्कुल। तो अगर जॉन सीना चैंपियनशिप हारते नहीं है, मान लो कि उन्होंने नई चैंपियनशिप हारी और ये रैंडी वाला मैच मान लो रेसलमेनिया में हो जाता है, तो रैंडी वाला हो चुकी है चीज़ या फिर रैंडी वाला एंड में भी हो रहा है, तो जॉन सीना उसको रिलिंक्विश करेंगे टाइटल को कि मैं तो अब रिटायर हो रहा हूँ। और नेक्स्ट जो रॉयल रंबल है रियाद में, सऊदी अरेबिया में, क्योंकि हमें पता है स्टेक्स वहाँ हाई रहने वाले हैं, तो वो रॉयल रंबल उस वेकेंट अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप की होगी और जॉन सीना उस टाइटल को लेके छोड़ के। तो भाई देखो यहाँ हमसे फेयरवेल टूर नहीं, हम 2026 में पहुंच गए, तो ये चीज़ आपको सिर्फ असली अखाड़ा पे दिखेगी। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम जो सारी डिस्कशन कर रहे हैं इसमें से कितने सारे ऐसे पॉइंट्स है कि अगर उसमें से 70-80, और ये मैं नहीं कह रहा कि हम ही कुछ स्पेशल सोच पा रहे हैं, मेरे को लगता है कि फैंस इतना बेटर सोच पा रहे हैं आजकल की बहुत यूनिक आइडियाज अगर ट्विटर पे भी जाके देखो तो सबकी कुछ बहुत अलग अलग बात है, हर किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है। और मैं आपको एक सिंपल सी फाइनली यहाँ पे एनालॉजी देता हूँ, इसको तुम 2 ऊन के गोलों की तरह देखो। अब अगर मैं तुम्हें ऊन का गोला देता हूँ और स्वेटर बुनने के लिए सुई देता हूँ तो तुम कुछ भी डिजाइन बना सकते हो ना भाई, ऊन तो ऊन का काम करती है, तो तुम कैसे भी बुनो, अगर 4 लोग बना रहे हैं अलग अलग डिजाइन बना देंगे। तो WWE के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। बट आई थिंक एक बात जिससे हम अग्री कर सकते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ अपने चैनल पे भी 99.9999% इट इज कंफर्म कि जॉन सीना वर्ल्ड चैंपियन तो बनेंगे ही बनेंगे। 100 है भाई, क्या 99 तो 100 है पूरा। कुल मिला के आई थिंक इस पॉडकास्ट ने, इस एपिसोड ने आपको एक अच्छा आइडिया दे देगा कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जॉन सीना के फेयरवेल टूर में। मुझे लगता है, सोचा तो हमने था कि एक ही एपिसोड बनेगा, अभी जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे आगे चीज़ें, मुझे लगता है कि जॉन सीना के बारे में और भी चीज़ें करेंगे। बाकी आपने क्या नोटिस किया कि लेटर वो कौन सा है, कर लिया तो भाई अपने पास छुपा के रखना, नेक्स्ट एपिसोड के साथ और भी लेटर आएंगे, नेक्स्ट एपिसोड के साथ हम भी आएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं आगे भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। 2025 बहुत बड़ा साल होने वाला है। ये पॉडकास्ट यहाँ तक देख रहे हो तो भाई इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर सकते हो आप चैनल पर ऐसे और कंटेंट के लिए, और हम मिलेंगे आपसे असली अखाड़ा पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और लेते रहो जिंदगी के मजे।